नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल वीआरबी एजुकेशन पर। दोस्तों, आपके आर्मी की सीरीज़ में बहुत सारे जनगणना को लेकर के क्वेश्चन हर पारी में आ रहे हैं। जितने भी शिफ्ट हुए हैं उन सब में एक क्वेश्चन जो है जनगणना को लेकर के आया है और कई बच्चों ने इस जनगणना के टॉपिक को लेकर के कई बार कहा कि सर जनगणना का क्वेश्चन टॉपिक जो आप बिल्कुल हमारे लिए तैयार करें। जितने भी क्वेश्चन दोस्तों आपके जनगणना के लिए अभी तक जो बने वो अभी तक तो इतना बना है कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की, सबसे कम किसकी है, साक्षरता सर्वाधिक सबसे कम किसकी है, ऐसे क्वेश्चन अभी तक बने हुए हैं। इनसे रिलेटेड जनगणना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन दोस्तों आपके आगामी एग्जाम्स में आने वाले हैं उनको लेकर के आज छोटा सा टॉपिक आपके सामने लेकर के आया हूं जी। तो आज की जो हेडिंग होगी ना वो अपनी जनगणना को लेकर के होगी और जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए थे जो आर्मी स्पेशल की तैयारी करने वाले, आर्मी सीरीज की तैयारी करने वाले, उन सभी के लिए एग्जाम्स के लिए बेटा बड़ी अच्छी से जो टॉपिक है जनगणना को लेकर के क्वेश्चन जो बन रहा है। पहला क्वेश्चन आता है जनगणना जो आती है बच्चा संघ सूची कौन सी सूची का विषय आता है? तो इसका सही आंसर होगा ये संघ सूची का विषय। संघ यानी बेटा केंद्र सरकार का विषय, तो संघ सूची का विषय, सूची का विषय है तो इसका सही आंसर आएगा संघ सूची का, यानी कि केंद्र सूची का ये विषय होता है। भाई आप जानते हो 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूची आती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आपसे क्वेश्चन पूछे के संघ सूची केंद्र सूची का विषय जनगणना है, इस पर कार्य कौन सी सरकार करेगी? तो सही आंसर क्या आएगा? केंद्र सरकार इस पर कार्य करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये संघ सूची जो है ना इसका उल्लेख संविधान में एक तो बच्चा 7वीं अनुसूची में आया, तो एक तो इसका जो उल्लेख है वो एक 7वीं अनुसूची में आया है। उस 7वीं अनुसूची में आप पढ़ चुके हैं अभी कौन सी सूची में आता है? संघ सूची में। अनुसूची तो है 7वीं और बच्चा इसमें सूची कौन सी आती है? तो संघ सूची में आता है। दूसरा बात करते हैं उल्लेख इसका, दूसरा किस में उल्लेख आता है? तो बच्चा दूसरा जो इसका उल्लेख मिला है ना वो एक अनुच्छेद में और मिलता है और वो आर्टिकल है 246। तो 246 अनुच्छेद में भी इस संघ सूची का क्या है? उल्लेख मिलता है। तो 246 अनुच्छेद में भी भाई इसका उल्लेख मिलता है। ये दो क्वेश्चन हो गए आपके संघ सूची को लेकर के, पॉलिटी को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जनगणना। ये बच्चा पूरे विश्व की जो जनगणना है ये हर 4 वर्ष बाद की जाती है और भारत में जो जनगणना होती है वो 10 साल बाद की जाती है। तो विश्व में जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चा विश्व में जनगणना दिवस जो होता है, जनसंख्या दिवस किस तारीख को आता है? उसका सही आंसर होगा 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को आता है? 11 जुलाई को आता है जी। इसका सही आंसर आएगा 11 जुलाई। पूरे विश्व की जनसंख्या कितने वर्षों बाद की जाती है? तो विश्व में जनसंख्या प्रति 2 वर्ष बाद की जाती, प्रति 4 वर्ष बाद की जाती है। विश्व में जनसंख्या प्रति 4 वर्ष बाद की जाती है। और बेटा भारत की बात करें तो, और भारत में कब की जाती है? तो भारत में हर 10 वर्ष बाद की जाती है और भारत में 10 वर्ष बाद की जाती है, 10 वर्ष बाद की जाती है। भाई जनगणना वाला टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर शिफ्ट में इसके क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप सभी के लिए ही जनगणना का टॉपिक मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है पूरे विश्व में सबसे पहले पहले जनगणना थी वो किसकी की गई थी? तो बच्चा पूरे विश्व में सबसे पहले जो जनगणना का कार्य किया गया था ना वो 1749 में हुआ था। विश्व में प्रथम जनगणना, तो विश्व में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा विश्व में सबसे पहले जो जनगणना हुई थी वो 1749 में हुई थी और कहां पर हुई थी? स्वीडन में। ये आपका सही आंसर होगा 1749 में स्वीडन में। क्वेश्चन जैसे भी आए आपको आंसर देना है बस। तो अगला पॉइंट आता है भारत में जनगणना कब हुई? तो बच्चा भारत में जो जनगणना हुई एक तो नियम अनुसार पूछता है और एक पूछता है भारत में प्रथम जनगणना, दोनों में अंतर आएगा भाई। भारत में प्रथम जो जनगणना हुई थी वो हुई थी 1872 में। सबसे पहले कब हुई? 1872 में। उस समय भारत में जो थे जो गवर्नर होते थे उसका नाम था लॉर्ड मेयो। तो 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में, ये लॉर्ड मेयो जो गवर्नर जनरल थे इनके समय में क्या की गई थी? 1872 में जनगणना का कार्य किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है नियम अनुसार भारत में प्रथम जनगणना। थोड़ा सा अंतर है, ये मतलब कि आज जो नियम अनुसार जो जनगणना करते हैं वो है भाई नियम अनुसार भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो नियम अनुसार भारत की जो प्रथम जो जनगणना है वो 1881 में हुई। पहले 1872 का था प्रथम जनगणना भारत में। ये कह रहा है नियम अनुसार भारत में प्रथम जनगणना जो है ये कब हुई थी? तो आंसर आएगा 1881 में। अब की बार जो वायसराय आएंगे, गवर्नर जनरल आएंगे, उनका क्या नाम आएगा? लॉर्ड रिपन।
तो लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी और यहाँ पर लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है बच्चा, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो जब देश आजाद हुआ था तो स्वतंत्र भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो स्वतंत्र भारत में जो प्रथम जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? तो अभी अभी हमने लिखा है कि 10 वर्ष बाद भारत में जनगणना की जाती है। तो भाई यहाँ पर 10 वर्ष बाद भारत में जनगणना की जाती है। स्वतंत्र भारत में प्रथम जो जनगणना हुई थी वो कब हुई थी? तो स्वतंत्र भारत की 10-10 साल करते इसमें जोड़ते हुए चलते हैं। तो कब हुई थी? 1951 में हुई थी स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना। ये जो स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में हुई थी, ये नियम अनुसार कौन सी थी? तो बच्चा नियम अनुसार आपसे पूछे ना तो ये थी 9वीं। नियम अनुसार जनगणना कौन सी थी? तो ये 9वीं नंबर की थी। और यदि आपसे क्रम से पूछे तो क्रम से कौन सी नंबर की आ जाएगी? 10वीं नंबर की जनगणना थी। तो ये क्वेश्चन हो गए आपके स्टार्टिंग को लेकर के, एक बेस जो बनता है। आप जितने भी क्वेश्चन बनेंगे लगभग आपके इन्हीं में से बन सकते हैं जनगणना को लेकर के। ओके भाई, यहाँ तक पॉइंट था आपका। तो जनगणना संघ सूची का विषय आता है, जो संघ सूची पर केंद्र सरकार की कानून बनाती है। संघ सूची का उल्लेख जो है या जनगणना का उल्लेख संविधान में 2 जगह मिलता है। एक तो 7वीं अनुसूची में संघ सूची में मिला, दूसरा अनुच्छेद 246 में इसका उल्लेख मिलता है। विश्व में जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। पूरे विश्व की जनसंख्या प्रति 4 वर्ष बाद की जाती है। भारत में प्रति 10 वर्ष बाद जनगणना की जाती है। विश्व में प्रथम जनगणना 1749 में स्वीडन में हुई। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में की गई। नियम अनुसार 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में की गई थी। और स्वतंत्र भारत में प्रथम जनगणना 1951 में हुई थी, जो नियम अनुसार 9वीं थी। और बच्चा क्रम अनुसार पूछे तो कौन सी आ जाती है? 10वीं जनगणना हुई थी। एक 5वां पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये और लेते हैं। जाति आधारित भारत में जनगणना कितनी बार हुई है? तो बच्चा जाति आधारित भारत में जनगणना केवल कितनी बार हुई है? 2 बार हुई है। जाति आधारित भारत में जनगणना कितनी बार हुई है? तो इसका सही आंसर आएगा केवल 2 बार भारत में जाति आधारित जनगणना हुई है। एक तो हुई है 1931 में और दूसरी हुई है 2011 में। एक तो कब हुई थी? 1931 में, और दूसरी कब हुई थी? 2011 में। जाति आधारित भारत में कितनी बार जनगणना कार्य किया गया है? तो 2 बार यहां पर जनगणना का कार्य किया गया है। अब आता है भारत में जो 2014 में जो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके टॉपिक को लेकर के। तो हेडिंग होगा अपना 2011 की जनगणना। 2011 की जनगणना। अब बच्चे जनगणना करवाने वाला जो सबसे ऊंचा जो व्यक्ति होता है, जो अधिकारी होता है, उसको बोलते हैं जनगणना आयुक्त। तो 2011 में जो जनगणना करवाई गई थी उस समय आयुक्त कौन थे? जनगणना में आयुक्त कौन थे? जनगणना आयुक्त कौन थे? तो इसका सही आंसर आएगा एस चंद्रमौली। एस चंद्रमौली क्या थे? उस समय जनगणना आयुक्त थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, भारत में जो जनगणना हुई है उस जनगणना को लेकर के 1-2 क्वेश्चन और पूछेगा कि सर्वाधिक आकार इस भारत में जनगणना का आकार क्या है, साक्षरता कितनी है, जनसंख्या वृद्धि दर, लिंग अनुपात, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन और पूछा जाता है। तो पहला पॉइंट डाल रहा हूं इसमें मैं, जनसंख्या का आकार, यानी कि भारत में कुल जनसंख्या का आकार कितना है, कितनी % जनसंख्या है और कुल जनसंख्या कितनी है। तो अभी अपन बात करें 2011 की जनगणना के लेकर के, और 2011 के ही आपके क्वेश्चन जो है वो पुटअप हो रहे हैं, क्योंकि अब 2010 साल बाद होनी थी, जो 10 साल बाद होनी थी, 21 में होनी थी, वो हुई नहीं, लॉकडाउन चल रहा था। उसके बाद अभी तक जनगणना के द्वारा जनगणना जो है उसके सही आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं, इसलिए भाई हम इसको अभी 2011 जनगणना के अनुसार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बच्चा जनसंख्या का आकार, भारत में टोटल जनसंख्या कितनी आती है? 121 करोड़ है। किसके अनुसार? 2011 की जनगणना के अनुसार। अब इसका उस समय कितने % था? तो कितने % पर थी? 17.5% थी। तो 17.5% आए या 121 करोड़ आए, एक ही बात है। प्रतिशत में पूछे तो आपका सही आंसर क्या आएगा? 17.5%। और जनसंख्या का आकार आपसे पूछे कुल जनसंख्या कितनी आती है तो 121 करोड़ आती है। अब जो दिल्ली में कुछ पेपर्स हुए थे MTS वगैरह के, उनमें 2021 की जनगणना के अनुसार क्वेश्चन पूछा गया था, वहां 17.5% ना बताकर 17.7% बता दिया था। ये आप क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा किस प्रकार से पूछ रखा है। यदि 5 दे तो 5 और 7 दे तो 7।
अब बच्चा सर्वाधिक जो जनसंख्या वो किस राज्य की आती है, नेक्स्ट पॉइंट आता है सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की आती है। तो अपने को पहला और दूसरा ही ज्यादा पूछा जाता है। सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की आती है, उत्तर प्रदेश की आती है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या 19.98 करोड़ जो है वो यूपी की जनसंख्या आती है। दूसरी जनसंख्या में राज्य कौन सा आता है, तो महाराष्ट्र आता है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश आता है 19.98 करोड़। ये आपके पेपर में आया हुआ है आर्मी वाले में। और कल जो शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था उसमें दूसरी जनसंख्या से सर्वाधिक राज्य वाला राज्य महाराष्ट्र पूछा गया था, जिसकी आती है 11.23 करोड़। अब अगला क्वेश्चन पूछा गया सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की, सर्वाधिक राज्य की हो गई। अब बात कर रहे हैं सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की आती है। तो सबसे कम जो आती है बच्चा ये कौन से राज्य की आती है, सिक्किम की आती है। सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की आती है, सिक्किम की। 6.10 लाख यहाँ पर सिक्किम की जनसंख्या है। तो एक पॉइंट आपका कंप्लीट हुआ। जनसंख्या का आकार, भारत में कुल जनसंख्या कितनी आती है, 121 करोड़। इसका परसेंट कितना है, 17.5% या 17.7%। सर्वाधिक यूपी की, फिर महाराष्ट्र की, और सबसे कम किसकी आती है भाई, इसमें 6.10 लाख आती है सिक्किम की। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं, जनसंख्या का आकार कंप्लीट हुआ। दूसरा टॉपिक इसमें लेते हैं जनसंख्या में वृद्धि दर। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी जनसंख्या में वृद्धि हुई, तो जनसंख्या की वृद्धि दर पूछ रहे हैं जी। जनसंख्या में वृद्धि दर कितनी हुई है, तो इसका सही आंसर होगा 17.5%, या क्या हुई है 17.7% भारत में 2011 में जनसंख्या में वृद्धि दर हुई थी। 17.7% भारत में जनसंख्या में वृद्धि हुई थी 2011 की जनगणना के अनुसार। अब सर्वाधिक कौन से राज्य में वृद्धि हुई, तो सर्वाधिक पूछे और सबसे कम पूछेगा। तो सर्वाधिक जो राज्य है जिसमें वृद्धि हुई वो राज्य कौन सा आता है, वो आता है मेघालय। मेघालय में 27.8% जो है वो वृद्धि हुई है। तो सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य की हुई है, मेघालय में। मेघालय में कुल जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई, तो 27.8% की यहाँ पर वृद्धि हुई है। दूसरी बात करें इसमें वृद्धि हुई अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जो वृद्धि हुई है वो बच्चा 26% जो है अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर वृद्धि हुई है। अब आएगा आपके सामने सबसे कम जो है वो कहां पर वृद्धि हुई, तो बच्चा सबसे कम राज्य पूछे तो वो आएगा नागालैंड की। सबसे कम वृद्धि राज्य कौन सा आता है, तो नागालैंड में। नागालैंड में वृद्धि तो छोड़ो, यहाँ पर तो घटोतरी हुई है, यानी कि कम ही होते आए हैं, और -0.6% यहाँ पर वृद्धि हुई है, यानी कि लोग घटे ही है भाई। तो -6.06% यहाँ पर वृद्धि हुई है। तो ये दो टॉपिक हुए, जनसंख्या का आकार और दूसरा टॉपिक था इसमें जनसंख्या वृद्धि दर को लेकर के। तीसरा पॉइंट बात करते हैं जनसंख्या के घनत्व टॉपिक को। जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या का घनत्व। भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है, पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा। तो भारत में जनसंख्या घनत्व कितना आता है, 382 आता है। वही पॉइंट आ गया, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य और सबसे कम घनत्व वाला राज्य। तो सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आता है वो आता है बिहार, और दूसरे पे आता है पश्चिमी बंगाल। बिहार में 1106 ये है जनसंख्या घनत्व, और पश्चिमी बंगाल में आता है 1028। तो सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व हुई है वो कहां पर हुआ है, बिहार में, जो 1106 घनत्व यहां पर बढ़ा है। दूसरा बात करते हैं पश्चिमी बंगाल में। पश्चिमी बंगाल में 1028 यहां पर जनसंख्या का घनत्व रहा है। और सबसे कम पूछे आपसे, सबसे कम राज्य जिसमें क्या हुआ, जनसंख्या में घनत्व है वह, तो भाई जनसंख्या घनत्व सबसे कम आता है अरुणाचल प्रदेश में। केवल 17 यहां पर क्या हुई है, जनसंख्या घनत्व हुआ है। तो अरुणाचल प्रदेश, तो इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश, सबसे कम 17। अगला पॉइंट आता है चौथा, इसमें लिंगानुपात पूछता है। तो लिंगानुपात क्या होता है भाई, प्रति हजार पुरुषों के ऊपर महिलाओं की जो संख्या होती है वो लिंगानुपात कहलाता है। यदि आपसे पूछे ना कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है, तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर निवास करने वाली जो जनसंख्या होती है वो जनसंख्या घनत्व कहलाता है। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर निवास करने वाली जनसंख्या क्या कहलाएगी, जनसंख्या घनत्व कहलाएगी। और लिंगानुपात पूछे बच्चा, तो लिंगानुपात क्या होता है, प्रति हजार पुरुषों के पूछे महिलाओं की जो संख्या होती है क्या कहलाती है, लिंगानुपात कहलाती है। लिंगानुपात, भारत में टोटल लिंगानुपात कितना हुआ, 943। भारत में लिंगानुपात कितना है, 943। अब सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पर और सबसे कम कहां पूछता है, तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात आता है वो केरल राज्य में आता है। सर्वाधिक जो लिंगानुपात आता है कहां पर आता है, केरल राज्य में।
और केरल राज्य में जो लिंगानुपात आया वो आया 1084। केरल राज्य में लिंगानुपात आया 1084। दूसरा आता है दोस्तों इसमें तमिलनाडु। दूसरा कौन सा है भाई? तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो लिंगानुपात है वो है 996। अब बात करता है सबसे कम लिंगानुपात। तो ये तो था सब सर्वाधिक लिंगानुपात। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जो राज्य थे वो कौन सा आता है? केरल, और फिर आएगा तमिलनाडु। सबसे कम लिंगानुपात कौन से राज्य का है? तो आप जानते हो हरियाणा जो है इसका सबसे कम राज्य लिंगानुपात है। यहाँ पर कितना? हरियाणा सबसे कम राज्य लिंगानुपात में कौन सा आएगा? हरियाणा राज्य जो है यहाँ पर सबसे कम लिंगानुपात है, जो लगभग 879 है, 879। तो ये हो गया आपका लिंगानुपात को लेकर के। घनत्व का अर्थ होता है प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर निवास करने वाली जनसंख्या, और लिंगानुपात का अर्थ यहाँ पर होता है कि 1000 पुरुषों के ऊपर महिलाओं की संख्या कितनी होती है। नेक्स्ट एक लास्ट पॉइंट आता है बच्चा इसमें साक्षरता को लेकर के। साक्षरता यही लिख देता हूं स्लाइड में ही। साक्षरता, भारत की कुल साक्षरता कितने परसेंट है? तो 73% भारतीय कुल साक्षरता आती है। भारत में कुल साक्षरता कितनी आती है? 73%। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो भाई सर्वाधिक साक्षरता वाला जो राज्य आता है वो आता है यहाँ पर केरल राज्य। जिस केरल राज्य में लगभग 94% क्या है भाई? साक्षरता है। साक्षरता का अर्थ यहाँ पर ही होता है 0 से 7 वर्ष की आयु का वह बालक जिसे एक सामान्य पत्र पढ़ना व लिखना आए वो साक्षरता में गिने जाते हैं भाई। तो केरल में 94% जो है साक्षरता दिखाई गई है जी। अगला आता है मिजोरम। मिजोरम में भाई 91.3% क्या है? साक्षरता रही है। सर्वाधिक केरल में, और दूसरी आती है मिजोरम में जी। मिजोरम, केरल में कितना ही 94% आया, और मिजोरम में आती है 91.3%। अब सबसे कम किस में आती है? तो सबसे कम आप जानते हो बिहार राज्य में साक्षरता सबसे कम है। सबसे कम जो साक्षरता है वो किस राज्य में आती है? तो इसका आंसर क्या आएगा? बिहार। दोस्तों बिहार के बाद आते हैं यहाँ पर राजस्थान। अपने राजस्थान की बात भी आती है भाई, तो राजस्थान भी साक्षरता में दूसरे नंबर पे आता है पिछड़े हुए राज्य में। बिहार की है 66.8% और राजस्थान की आती है 66.1%। तो बिहार में सबसे कम साक्षरता है, और दूसरे नंबर पे सबसे कम साक्षरता में कौन आता है? राजस्थान 66.1% पर भाई। ये आपका छोटा सा टॉपिक था जनसंख्या को लेकर के। इसके अलावा 1-2 पॉइंट आपको और बताता हूं। एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे जनसंख्या विभाजक, महान विभाजक वर्ष कौन सा आता है? तो भारत में बच्चा 1921 का जो समय था ना, ये महान विभाजक वर्ष कहलाता है। जनसंख्या को महान विभाजक, जनसंख्या का महान विभाजक, इसका अर्थ होता है यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई थी, तो वहां जनसंख्या का, ये जनसंख्या को बांटने वाला वर्ष था। तो जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष कौन सा आता है? 1921 का आता है। दूसरा पॉइंट हमने देखा था भारत में महान छलांग दशक कौन सा आता है? तो 1951 से लेकर के जो 61 तक का जो समय था ना, उसे कहते हैं महान छलांग दशक। 1921 पढ़ा, फिर 1951 से लेकर के 1961 तक का, इसमें जनसंख्या में एकदम से बढ़ोतरी आई, तो इसे बोलते हैं जनसंख्या का महान छलांग दशक। भारत की बात कर रहे हैं भाई अपन, ये जनसंख्या का महान छलांग दशक, वह महान विभाजक था, और ये कौन सा आ गया? महान छलांग दशक, यानी 10 साल का। ओके भाई, 1921 का महान विभाजक वर्ष कहलाता है, और यहाँ महान छलांग दशक कहलाता है। भारत में सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि दर हुई ना, वो 1961 से लेकर के 1971 में थी। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कौन से समय में हुई थी? तो भारत में सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 1961 से लेकर के 71 में हुई थी, सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि दर। ये छोटा सा टॉपिक था जो जनसंख्या को रिलेटेड था। अनेकों बच्चों ने पूछा था सर जनसंख्या से रिलेटेड आप वीडियो डालें, तो भाई उन्हीं बच्चों के लिए ये वीडियो जो है अपलोड की जा रही है। छोटा सा टॉपिक था जनगणना को लेकर के, और वीआरबी एजुकेशन जो है ये आप ही लोगों के लिए बिल्कुल समर्पित भाव से सारी क्लासेस जो है रेगुलर डाल रहा है। जो भी नए बच्चे हमसे जुड़ रहे हो, मैराथन क्लासेस जरूर देखिएगा। उन मैराथन से नए बच्चे जुड़ने वालों को जिनका पेपर अभी 1-2 दिन में 29 तारीख तक जब तक है, तो मैराथन क्लास मैथ की, साइंस की, जीके की जरूर देखिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन वहीं से पुटअप हो रहे हैं। जनगणना हमने टॉपिक नहीं करवाई थी, उस जनगणना टॉपिक को मैंने इस वीडियो में अपलोड कर दिया है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।